शरदाबाद की मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मैसूर भजिया गले में फंस जाने के बाइस दम घुटने से एक शख्स की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक रहमत नगर SPR हिल्स से ताल्लुक़ रखने वाला 45 साला दासरी रमेश, जो पेशे के एतबार से लॉरी ड्राइवर था, जुमेरात की निसफ शब तकरीबन 1 बजे यूसुफगुड़ा श्री कृष्ण देवरिया नगर के करीब एक टिफिन सेंटर से उसने मैसूर भजिया खरीदा और वहीं पास बैठकर खा रहा था कि अचानक भजिया उसके गले में फंस गया। सांस लेने में दुश्वारी के बायस वो तड़पता रहा और मौके पर ही फौत हो गया। जुमे के रोज मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो रमेश की मौत हो चुकी थी। ये तमाम मंजर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। मुतवफ़ी का आबाई मकाम आंध्र प्रदेश बताया गया है। पुलिस ने नाश के बाद पोस्टमार्टम विरसा के कर दिया हवाले। मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान, ना सिख और ना ही ईसाई। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे खुदा और इंसानियत के सामने जवाब देना है, किसी मजहब के सामने नहीं। ये बात उत्तराखंड के कोटद्वार में वाक़े एक जिम के मालिक दीपक कुमार ने इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में कही। वो उन धमकियों के जवाब में बात कर रहे थे जब उन्होंने बजरंग दल से वाबस्तगी का दावा करने वाले चंद अफराद के हाथों एक मुस्लिम दुकानदार को हरासानी से बचाया। हफ्ते के रोज दीपक के घर के बाहर एक हुजूम जमा हो गया, जिसके बाद पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। दीपक ने बाद में तसादम की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की और हिंदुस्तान के सेक्युलर नजरिए पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये पूरा मामला हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता अफराद के साथ दीपक के तसादुम से शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा था, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बाद में दीपक ने वदाहत की के जुमले का मकसद अपनी हिंदू शनाख्त को मुसलमानों की शनाख्त के साथ जोड़कर भारत के हम आहंग तसव्वुर को पेश करना था। ये जुमला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ताहम उसके साथ ही दीपक के लिए खतरात भी बढ़ गए। वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि दीपक हुजूम का सामना कर रहे हैं, जबकि पुलिस दोनों फरीकैन को अलग करने की कोशिश कर रही है। BRS के सदर व साबिक वज़ीर आला KCR इतवार को फ़ोन टैपिंग मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पूछताछ से कबल हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह नंदी नगर पहुँच गए। BRS सरबराह KCR से इतवार की दोपहर 3 बजे बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर SIT के अहदेदार पूछताछ करेंगे। इसी सिलसिले में KCR के मकान के अतराफ पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। किसी भी किस्म के इज्तिमा को रोकने के लिए बैरिकेड्स नस्ब किए गए और सिर्फ KCR के अहल खाना को ही घर में दाखिल की इजाज़त दी गई है। BRS का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस हुकूमत सियासी इंतकाम के तहत KCR से पूछताछ कर रही है। रियासत भर में BRS कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों के इम्कानात के पेश नज़र DGP ने तमाम पुलिस कमिश्नर्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हिदायत दी है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। DGP के दफ्तर से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि BRS कारकुनान रियासत के मुख्तलिफ देहात, मंडल और ज़िले हेडक्वार्टर्स पर अचानक एहतजाज, धरने, रास्ता रोको, रैलियाँ और वज़ीर आला के पुतले नज़रातिश करने जैसे इक़दाम कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र BRS कारकुनान इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश करके अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान खबर आ रही है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में साबिक वज़ीर आला से SIT की पूछताछ के खिलाफ BRS के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक्साइज कांस्टेबल सौम्या की मौत पर गहरे दुख और जोगम का इजहार किया, जो गैर कानूनी गांजा स्मगल करने वाले गिरोह को पकड़ने की कोशिश के दौरान उनकी गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी हो गई थी। वज़ीर आला ने सौम्या की मौत को इंतहाई तकलीफदेह करार देते हुए पुलिस हुकाम को सख्त हिदायत दी है कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में कांस्टेबल सौम्या के खानदान के साथ खड़ी है और उन्हें हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम की जाएगी। पार्लियामेंट में बजट पेश, हैदराबाद को मिले 3 हाई स्पीड ट्रेन। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में अहम बजट पेश किया। वो गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बार भी भारतीय सकाफती रिवायत की अक्कासी करती खुसूसी कांचीवरम रेशमी साड़ी जेब तन करके ऐवान में पहुंची। निर्मला सीतारमण ने मुसलसल 9वीं मरतबा बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। काबिल जिक्र बात यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इतवार के दिन मरकजी बजट पेश किया गया। बजट में तेलंगाना के लिए मरकज की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई। वज़ीर फाइनेंस ने अपने बजट तकरीर में 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का ऐलान किया। उनमें 3 कॉरिडोर्स खुसूसी तौर पर हैदराबाद से मुताल्लिक है, जिनमें पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई और बेंगलुरु हैदराबाद रूट्स शामिल हैं। बाकी 4 हाई स्पीड कॉरिडोर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए सफर की सहूलत को मजीद बेहतर बनाएंगी। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून नाफिजुल अमल होगा। उन्होंने ये बात लोकसभा में
बजट तकरीर के दौरान कही। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक नए कानून में ऐसी तब्दीलियाँ की गई है जिनके तहत आम शहरियों के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान बनाया गया है, जबकि सादा और सहल दरख्वास्तें जल्द दस्तियाब होंगी। निर्मला सीतारमन ने बताया है कि सड़क हादसा के मुआवजे पर मिलने वाले सूद पर आयद टैक्स खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा तरमीम शुदा टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। गैर मुल्की सफ़र पर आयद टैक्स में कमी का भी ऐलान किया गया। उन्होंने मजीद कहा है कि तालीम और इलाज से मुतालिक TCS को 5% से कम करके 2% किया जा रहा है, जबकि अफराद क़ुव्वत फराहम करने वाली कंपनियों पर आयद TDS में भी कमी की गई है। वाज़ेह है कि 1961 के इनकम टैक्स कानून की जगह नया कानून मुतारिफ कराया गया है। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस ने लोकसभा में ऐलान किया है कि नया इनकम टैक्स कानून साल 2025 यकम अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। BRS के रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी के बयान पर रद्द-ए-अमल दाहिर करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उनके बयान से मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत यहाँ होती है। एक सरकारी ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, उसके बारे में इस तरह की फुदूल और तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना काबिल फ़हम नहीं। मुझे नहीं मालूम उनके और उनकी पार्टी के दिलों में क्या है, लेकिन एक रुकन असम्बली की जानिब से इस नौयत का बयान जाहिर करता है कि RSS की नजरिया सादी उन पर हावी हो चुकी है। BRS क़ियादत को उसकी संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। ये अफसोसनाक है कि KCR 10 बरस तक इस रियासत के वज़ीर आला रहे, उसके बावजूद आज इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। बल्दी इंतखाबात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए ओवैसी ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन मुंतखब हों। इसी मकसद के तहत आज हमने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है। गांजे के स्मगलरों के हमले में जख्मी होने वाली एक्साइज कांस्टेबल सौम्या चलबसी हाल ही में निजामाबाद में गांजे के स्मगलरों को रोकने की कोशिश के दौरान उन्हें शदीद चोटें आई। इस सिलसिले में हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज रही, जहां हफ्ते की रात उनका देहांत हो गया। हाल ही में निजामाबाद शहर के मदाफाती इलाके में गांजे के स्मगलरों ने हलचल मचा दी थी। आज रात को तलाशी के दौरान एक्साइज अमले को एक कार से टक्कर दे दी गई। इस वाक़े में एक्साइज की खातून कांस्टेबल सौम्या शदीद जख्मी हो गई थी। वाक़े के बाद पुलिस ने स्मगलरों की गाड़ी का ताक़ुब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 किलो गांजा जब्त कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त निर्मल जिले से ताल्लुक़ रखने वालों के तौर पर की गई है।